Good morning and Jai Hind students. Today we will start mathematical tools. This topic is very important, though it is not in your syllabus, but to understand the physics in better way, we must learn this mathematical tools, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बेसिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे और कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग कि कैसे ग्राफ का इक्वेशन दिया होगा, कैसे उसको देख के पहचानेंगे कि वो किस फंक्शन का है और उसका ग्राफ कैसा होगा। तो जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बायो स्टूडेंट और मैथ्स में ये सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स में ये बहुत बाद में जाके मिलता है, लेकिन फिजिक्स में ये स्टार्टिंग में ही इसका यूज है। हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, हाउ टू इंटीग्रेट अ फंक्शन, हाउ वी ड्रॉ ग्राफ फॉर अ गिवन फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 के बच्चे स्पेशली बायो और मैथ्स वालों को बाद में जाके पढ़ना भी है, पर फिजिक्स को समझना है। फिजिक्स में इन सब का स्टार्टिंग से ही यूज है। सो ध्यान से सभी लोग देखेंगे, अटेंटिव हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। कुछ बेसिक ग्राफ है जिसको उनका इक्वेशन याद करना होगा हमें, और उस इक्वेशन को देख के कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज y is equal to mx. y is equal to mx. So y and x are variable. So y is equal to mx. It is the equation of straight line passing through origin। कैसे? तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को 0,0 को अगर इसमें रख दें, इस इक्वेशन में y के जगह 0 पुट कर दें, x के जगह 0 पुट कर दें, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। मीन्स ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है जो किससे पास करेगा? ओरिजिन से। m क्या है? वेयर m को हम लोग कहते हैं बच्चों स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप क्या होता है? तो स्लोप होता है tan थीटा। अब ये थीटा क्या है? जो एंगल है थीटा, इसको भी एक खास तरीके से डिफाइन करते हैं। सो थीटा इज एंगल मेड बाय straight line from or with positive x-axis in anti-clockwise sense। सो इस थीटा को ध्यान से देखना है। थीटा ऐसे कहीं का एंगल नहीं ले लेंगे, इसको एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं कि एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सो tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग m से इसको डिनोट करते हैं। सो y इज इक्वल टू mx किसका इक्वेशन है? तो स्ट्रेट लाइन। कैसे पहचानेंगे? तो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या क्या है बच्चों? तो x है और y। x के पावर कितना है? तो जब कुछ नहीं पावर होता है तो उसको हम क्या लेते हैं? 1। तो x के पावर 1 है, y के पावर भी क्या है? 1 है। तो जब भी दो वेरिएबल x y के पावर में 1 1 हो तो हम पहचान जाएंगे कि वो किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का है। अगर वो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा तो किससे पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा।
जहां एम को क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। स्लोप को किससे दिखाते हैं, टेन थीटा। थीटा कैसे लेंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखेंगे कि वो लाइन कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, वो हमारा हो जाएगा थीटा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x। तो हमें ये देख के ही पहचान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। इसको हम इससे स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। तो m का वैल्यू क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या है, √3 क्या बच्चों, √3। अच्छा, m इज इक्वल टू √3 और यही होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ओरिजिन से पास करेगा ये। अब स्लोप वगैरह देख के हम लोग डिफाइन करेंगे। ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है। और वो किससे पास कर देंगे, ओरिजिन से पास कर देंगे, ऐसे। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। y is equal to x, y is equal to x. It is also equation of straight line passing through origin. What is slope? Comparing this with the standard equation, so we get m is equal to 1, that is equal to tan theta. What is theta? 45 डिग्री। क्या हम ग्राफ बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। 45 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम लोग ले लेंगे, ये हो गया 45। आया समझ में। तो ऐसे कुछ और भी बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए और साथ में वर्क करिए मेरे साथ। जो भी मैं इक्वेशन दूं आप साथ में बनाएंगे, बिना ग्राफ को देखे, बिना सॉल्यूशन को देखे, पहले खुद से ट्राई करेंगे अगर सीखना है तो आई होप आप कॉपी पेन अपने साथ लिए होंगे। अगर नहीं भी लिए होंगे तो आप प्लीज अपने साथ रखिए कॉपी पेन को। जो भी मैं आगे इक्वेशन दूंगा उसको पहले खुद से बनाना है, तब जाके मेरा देखना है, फिर मैच करना है, ठीक है। तो सीखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं देता हूं। y is equal to 1/√3x, इसका बनाना है। तो आई होप को आप सिस्टम को पॉज कर लीजिए और इसको तुरंत बना डालिए। आई होप आप बना लिए होंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा इसका। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। व्हाट इज m here? 1/√3 that is equal to tan theta. What is theta? 30 डिग्री। सो ये बन गया ऐसे। आई होप कई लोगों का सही भी वो होगा, कई लोग अभी भी सीख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देते हैं 3y इज इक्वल टू 4x। 3y इज इक्वल टू 4x, इसका इक्वेशन बनाना है। तो पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा इसको। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़े थे, y इज इक्वल टू mx का फॉर्म होना चाहिए। मीन्स y का कोफिशिएंट कितना करना है हमें, 1। तो इस 3 को यहां ट्रांसफर करेंगे। सो y इज इक्वल टू 4/3 x। स्लोप क्या मिल गया दोस्तों, तो स्लोप हो गया 4/3, दैट इज इक्वल टू tan थीटा।
और बताया भी थे। आपको ये याद भी करना है। बाकी 0, 30, 45, 60 और 190 तक के वैल्यूज हमें याद होती हैं। एक और हमें वैल्यू याद रखना होता है 4/3 और 3/4। तो इसके लिए मैं बता देता हूं, इसको भी हमें वैसे ही याद करना होता है जैसे 30, 60, 45 पे याद किए होते हैं। तो लेट अस सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 3, 4, 5, ऑफ साइड 3, 4, 5। अच्छा, सो और उन सभी राइट एंगल ट्रायंगल को भी ले सकते हैं जो इस ट्रायंगल के सिमिलर हो। जैसे दूसरा ट्रायंगल लेना हो तो 6, 8, 10। तो 3, 4, 5 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल और इसे हमें याद रखना होता है। एक ये 90 हो गया, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। अब उसमें भी ये वाला 37 होता है और ये वाला 53 होता है। इसको हमें याद रखना है वैल्यू। तो एनी हाउ हमें याद रखना हो, कई जगह ये 37, 53 की वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमें याद रखना होगा ये। अब क्या निकाल सकते हैं 10, 53 का वैल्यू, मतलब 4/5 कब आएगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4 परपेंडिकुलर किस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर एंगल हम 53 लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है दोस्तों, तो 4। तो परपेंडिकुलर 4 हो गया और बेस क्या हो गया 3। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 53। और ऐसे करके हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे। tan 37 क्या हो जाएगा 3/4, साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5, साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5, कॉस 37 क्या हो जाएगा 4/5। ऐसे करके हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एंगल हमें पता चल गया, तो ऐसे बना देंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, स्लोप 4/3, एंगल 53 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एरो बनाना मस्ट है 53 डिग्री। अच्छा, कुछ और लेते हैं। y इज इक्वल टू x, नहीं -x। इसको अगर कंपेयर करें तो व्हाट इज स्लोप m-1 दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 135। मैं इसी में ट्रिग्नोमेट्री वाला भी पोर्शन कराऊंगा जिसमें इन सब का वैल्यू निकालना भी बताऊंगा 135 भी कैसे आया। तो tan थीटा जो -1 मीन्स थीटा कितना 132। तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे होगा। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अच्छा, 135 डिग्री, ये तो 90 हुआ, 90 से भी ज्यादा जाना है। तो ये हो गया हमारा 135। मेजर तो नहीं कर रहा, वैसे ही हमें इमेजिन करके बना देना है 135 डिग्री। अच्छा, कुछ और बना लेते हैं 6। y इज इक्वल टू -1/√3x। व्हाट इज स्लोप -1/√3 बराबर tan थीटा। व्हाट इज थीटा, तो इसका एंगल होता है 150। आई होप कुछ जान भी रहे होंगे कि कैसे 150 आ गया। अब ग्राफ बना सकते हैं, ये 150 तक ले लेंगे। तो ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म। ढेर सारे बना के कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब कुछ दूसरा फॉर्म देखते हैं। ये पहला था y इज इक्वल टू mx। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो किससे पास करेगा, ओरिजिन से। हर एक ग्राफ में देखिए सब ओरिजिन से पास कर रहा है। अब स्लोप की वजह से उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नाउ सेकेंड फॉर्म,
y is equal to mx plus c. So y is equal to mx plus c. ये दूसरा फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का. So it is equation of straight line not passing through origin, इस C के आने के वजह से अब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पुट करें, x का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू 0 रखें, तो इधर तो आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा c, और 0 बराबर c. क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल तभी होगा जब c 0 होगा, और जब c 0 तो y बराबर mx, मतलब किससे पास करेगा? वो ओरिजिन से. m के बारे में तो पता है कि m है स्लोप, थीटा कैसे लेते हैं हम लोग एंगल, वो भी पता है. c एक नया टर्म दिखा, c को हम लोग बोलते हैं, c को इंटरसेप्ट. c is intercept ना, ये फिर y इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं. ये इंटरसेप्ट होता क्या है कि इंटरसेप्ट इट इज द डिस्टेंस of the point from origin where the straight line cuts the y-axis. अभी बता रहे हैं इसको एग्जाम्पल लेके. सो y इक्वल टू mx, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. कैसे पहचानेंगे? तो वेरिएबल का पावर देखेंगे. वेरिएबल क्या क्या है? तो y है और x ना, और क्या c भी वेरिएबल है? तो नहीं, ये c जो है वो कांस्टेंट है, जिसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. x के पावर 1, y के पावर 1, जब भी पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट, y इज इक्वल टू x प्लस 2. y इज इक्वल टू x प्लस 2. इसको हमें कंपेयर करना है इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से. सो व्हाट इज m? 1, एंड व्हाट इज m मतलब स्लोप इज tan थीटा. सो व्हाट इज थीटा? 45 डिग्री. एंड व्हाट इज c? इंटरसेप्ट. c क्या आ गया? 2. क्या आ गया? 2 ना. इसका अगर इक्वेशन बनाना होता जनरल तो हम ऐसे बना सकते. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ऐसे ले लेते हैं. ऐसे नहीं, सॉरी, ये तो ओरिजिन से पास करेंगे. ऐसे ले लेते हैं, और ये हम एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये कोऑर्डिनेट c है. ये पूरा डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? c. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता तो 0, c, और tan थीटा बराबर क्या होता? m. तो इसका ग्राफ बनाते हैं. कैसा हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा, बच्चों ध्यान से देखते रहो और कॉपी में साथ साथ लिखते चलो ना, जिससे आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, क्या होगा बताओ? इंटरसेप्ट 2, पॉजिटिव इंटरसेप्ट. पॉजिटिव मतलब ओरिजिन के ऊपर कट करेगा, वही निगेटिव होता तो नीचे कट करेगा. सो c बराबर 2, तो यहां हमारा कट करेगा. तो क्या करें? 45. तो कैसे ड्रॉ करें? ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे नहीं ले जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन. अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा.
ये हालांकि नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये क्या है पॉजिटिव एक्सिस, लेकिन थीटा का जो डेफिनेशन होता है, थीटा कैसे हम लेते हैं, तो थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, दो इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सिस, पर ये वाला डायरेक्शन को हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया 45 डिग्री, ये हो जाएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट देना हो तो 0,2 यूनिट हो जाएगा ना। अच्छा कुछ और देखते हैं, y इज इक्वल टू √3x प्लस -2 ले लीजिए। अच्छा व्हाट इज m, √3 बराबर tan थीटा, व्हाट इज थीटा 60 डिग्री, व्हाट इज c -2। ये ग्राफ हो गया आपका, कैसे बना है पहले बना लीजिए आप लोग, पहले खुद से बनाइए तब जाके देखिए, तब और अच्छे से समझ में आएंगे। सो दिस इज y एंड दिस इज व्हाट x, व्हाट इज इंटरसेप्ट -2 मींस 0,-2। अब थीटा कितना रखना है 60 डिग्री, तो हम दो तरीके से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हम ऐसे बना दें या फिर ऐसे बना, कैसे बनाए, कौन सा लें। अगर ये वाला लेते हैं, ये वाला तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बन गया, 60 से ज्यादा बन गया, तो ये नहीं होगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर इसको हम मिटा देंगे। तो ऐसे मिटा दीजिएगा, आप तो नहीं मिटा पाएंगे तो आप इसको बनाइएगा ही नहीं, तो ऐसे बना देंगे। आ रहा समझ में। कुछ और देख लेते हैं, थर्ड y इज इक्वल टू -x-2, इसका क्या है, y इज इक्वल टू -x-2, व्हाट इज स्लोप -1 बराबर tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 135 डिग्री, एंड व्हाट इज c -2। कैसे करें, तो ऐसे बनाएंगे, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, तो यहां हम बना देते हैं 0,-2। अच्छा कितना एंगल 135, कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते थे, पर एंगल कितना लेना है 135, ऐसे जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला एक्यूट एंगल आ जाएगा, मस्ट है हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा ये, और एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, ध्यान से देखिए हर जगह मैं एरो बना रहा हूं, और ये हो जाएगा 135। तो ऐसे कुछ और देखते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख दीजिए। अच्छा एक और क्वेश्चन 4, √3y इज इक्वल टू 3x प्लस √3, इसका बना हुआ है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और तब जाके हम कंपेयर करके m निकालेंगे और c निकालेंगे। जहां m और c पता चल गया वैसे हम ग्राफ चट से ड्रॉ कर देंगे। तो y इज इक्वल टू √3 से डिवाइड करना है, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन √3, √3
√3 जा, √3 का टेबल पढ़ेंगे तो √3 इंटू √3, ये √3 जा कट गया। हालांकि ऐसा टेबल होता नहीं है पर करेंगे। √3 बन जा, √3 ये कट गया। क्या आप बना सकते हैं? तो बना डालिए जल्दी से। क्या हो जाएगा स्लोप √3 10 30, √3 मीन्स थीटा 60 डिग्री, वर्ड इंटरसेप्ट 1 पॉजिटिव 1। तो क्या क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट 0,1, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल 60 डिग्री। अच्छा कुछ और, ये √3 ये √3 3x प्लस √3। कुछ और देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 2। इसका भी बना लेते हैं। आई होप आपसे बन जाएगा। और आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको बना डालिए और तब जाके मेरा ग्राफ देखिएगा। तो व्हाट इज m माइनस √3 दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज 120 डिग्री। एंड व्हाट इज c? 2। इंटरसेप्ट इज 2। अच्छा इंटरसेप्ट आ गया 2, तो क्या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, ऐसा ही बोल रहे हो ना। अच्छा तो इंटरसेप्ट 0,2 120 डिग्री, तो कैसे बना? ऐसे बना कि ऐसे बना? यही तो पॉसिबिलिटी। ये अगर होगा तो ऐसे हमें एंगल बनाना होगा। तो क्या 120 डिग्री है? तो नहीं है। यहां पे क्या ये वाला एंगल हम मेजर करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स से हो गया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे हमें नहीं एंगल लेना होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नहीं लेना होता है। हमें किससे लेना होता है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना होता है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कितना एंगल? 120 डिग्री। और इसको हम मिटा देंगे। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे करके ढेर सारे हम लोग कर सकते हैं। अब मैं ग्राफ दूंगा और उसको देख के इक्वेशन हमें लिखना होगा। तो अब जैसे हम लोग अभी तक इक्वेशन था मेरे पास, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। अब जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। मीन्स मैं ग्राफ दूंगा, आपको इक्वेशन लिखना है उस ग्राफ का। तो देखते हैं। Find the equation of the following graph. फर्स्ट इसका बताइए 0,4 और ये 30 डिग्री। 1 बाई 1 करते जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसको इसका इक्वेशन लिख डालिए। आई होप आप कर लिए होंगे। अब आप मैच करेंगे ना। क्या करें भाई? अच्छा एक चीज तो दिख रहा है मुझे। क्या? इंटरसेप्ट C कितना है? 4। थीटा कितना है? कितना है बच्चों? 30 डिग्री। आप सभी किए भी होंगे, या कितने लोग किए हैं ईमानदारी से? तो यहाँ ये थीटा 30 डिग्री जो भी लोग किए होंगे उनका ये गलत है, उनका ये गलत है। क्योंकि ये जो एंगल है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए, निगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन एंगल जो है
वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें देखना होता है। सो क्या ये गलत दिया है? तो नहीं, ये सही दिया है। हमें सही वाला एंगल लेना है, तो हम लोग ये वाला एंगल ढूंढेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाएगा? ये लीनियर पेयर एंगल है, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना ले लेंगे बच्चों? 150 डिग्री, 30 नहीं लेंगे। अच्छा, तो अब क्या लिख सकते हैं क्या इक्वेशन? हाँ सर, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? m बराबर 10 150 डिग्री, और 10 150 डिग्री का वैल्यू होता है -1/√3। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। m की जगह m का वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह c, और हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा -1/√3 x प्लस c। व्हाट इज c? 4। अच्छा, दूसरा, इसका बच्चों आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करिए और कर डालिए, और तभी जाके सॉल्यूशन देखिएगा। नहीं तो आप जो पहले से आता भी था वो भी भूल जाएंगे। तो पहले खुद से ट्राई किया करिए, और उसके बाद ही वीडियो के सॉल्यूशन को देखा करिए। तो आई होप आप कर लिए होंगे। बताइए सी क्या है? -2। बहुत अच्छा। कितने लोगों का सही? ऑलमोस्ट सबका सही होगा। अच्छा, थीटा 45, क्या ये सही लिए हैं 45? तो कुछ 45 लिए होंगे, पर यहाँ 45 नहीं लेंगे हम, जैसा यहाँ। क्यों? एक बार और देखिए, ये 45 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, पर थीटा स्लोप के अंदर जो थीटा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेते हैं। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो गया 135 डिग्री। सो यहाँ पे 45 नहीं लेंगे बच्चों, थीटा क्या लेंगे? 135 डिग्री। सो 10 35 135 का वैल्यू बोलो सभी, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा सर। m c पता ही है, इक्वेशन में पुट कर दो। -1x प्लस, सॉरी इंटरसेप्ट -2 है, सो इसका इक्वेशन हो जाएगा -x -2। आई होप कई लोग सही भी किए होंगे। ऐसे करके ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे ग्राफ दे सकते हैं। तो आई होप आप सीख गए होंगे। और भी ढेर सारे हैं, एक और लास्ट कर लेते हैं। इसका चट से इक्वेशन लिख डालिए बिना सॉल्यूशन देखे। तो आई होप आप सब किए होंगे। तो बताइए सी क्या है? -4। अच्छा, सबका सही होगा। अच्छा, थीटा क्या है? 30 डिग्री। कितने लोगों का सही है? कितने लोग का 30? अच्छा, जितने लोग 30 लिखे हैं उनका इस बार सही है। पहले वाला तो सही नहीं था, इस बार जो 30 लिखे हैं वो सही है। सो यहाँ 30 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मीन्स मिल गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहा है। सो m क्या हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/√3। इक्वेशन हो जाएगा
क्या हो जाएगा इक्वेशन 1/√3x प्लस -4। ऐसे करके आप इनका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग कई सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें ऐसे कई सारे फंक्शन मिलेंगे, तो इनको देख के, इनको सीख के ही वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो सीखते हुए हमें पढ़ना है, सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि साथ में सब कुछ लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो आप इसको भी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। स्ट्रेट लाइन का तो देख लिए, और कुछ और भी फंक्शन, कई तरीके के फंक्शंस होते हैं, पर हमें उन सबको नहीं पढ़ना है। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में ही पढ़ना है, उनके ग्राफ को देखना है जो फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। तो पैराबोला, कौन बोला, मतलब कौन सा बोला? पैराबोला। सो पैराबोला भी एक फंक्शन है जिसके इक्वेशन को हमें याद रखना है और उसका ग्राफ का नेचर याद रखना है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4ax स्क्वायर, 4ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। 4a की जगह कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी दिख सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। हमें सिर्फ वेरिएबल को देख के पहचानना है कि वो किसका इक्वेशन है। तो अगर पैराबोला के इक्वेशन को पहचानना हो तो ध्यान से देखिए, वेरिएबल के पावर को देखेंगे। अगर वेरिएबल्स के पावर 1 1 तो स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। y के पावर कितना है यहाँ? तो 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या लेते हैं? 1। x के पावर क्या है? 2। तो जब भी वेरिएबल के पावर में 1 हो और दूसरे वेरिएबल पे 2 हो, या फिर पहले वेरिएबल पे 2 हो, दूसरे वेरिएबल पे 1 हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैराबोला। अच्छा, पहचानना तो आ गया, कैसे पहचानेंगे? एक वेरिएबल का पावर क्या हो? 1, दूसरे का वेरिएबल क्या हो? पावर 2, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसका इक्वेशन ग्राफ, इसका दूसरा फॉर्म भी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। यहाँ कांस्टेंट लिख सकते हैं 4a समथिंग, ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन है। यहाँ एक्स का एक्स बराबर वाई स्क्वायर, यहाँ y के पावर 1 है, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, y के पावर 2 है। दोनों ही पैराबोला के इक्वेशन है, ये भी और ये भी। अब इनका ग्राफ का जो नेचर है वो अलग अलग होता है, तो उसको हमें देखना है और याद भी रखना है कि किस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनाए हम। तो ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। ये हमारा क्या है बच्चों? x एक्सिस, और ये क्या है? y एक्सिस। यहाँ x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे कि किसका ग्राफ कहाँ बना है? तो उसके लिए भी एक तरीका है याद करने का कि जिस वेरिएबल के पावर में 1 हो, जैसे यहाँ किस वेरिएबल के पावर 1 है, तो y के पावर में 1 है। अच्छा, तो y के पावर में 1 है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री भी दिख रहा है। सिमेट्री मतलब ये y एक्सिस है, अगर यहाँ प्लेन मिरर को रख दें यहाँ पे, तो इसका हूबहू इमेज यहाँ बन जाए, तो हम लोग बोलेंगे
कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो जिसकी पावर 1 हो उस एक्सिस के अबाउट कटोरा की तरह ऐसे बना देंगे, हम बाउल शेप में बना देंगे। ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, किसके पावर 1 है? तो x के पावर 1 है। तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। यहाँ प्लेन मिरर रख देंगे तो ऐसे इमेज यहाँ बन जाएगी। अच्छा, अगर x बराबर माइनस वाई स्क्वायर होता तो उलट देते, ऐसे हो जाता। यहाँ पे भी अगर माइनस लगा देते तो नीचे लग जाता। तो ये है पैराबोला का इक्वेशन, और हमें याद रखना है और ये भी जानते रहना है कि जिसके पावर 1 उसके अबाउट मुंह खुला होगा उसका। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, यदि ये दे दे अगर ये दे दे कि अंडर रूट वाई बराबर एक्स है, या फिर एक्स बराबर ऐसे दे दे एक्स बराबर अंडर रूट वाई, अगर ये दे दे, इसका इक्वेशन क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ जाना पहचाना सा फंक्शन दिख नहीं रहा है, तो हम लोग करते क्या है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई, सो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब मिल गया, अब जाना पहचाना सा मिल गया, और इसको देख के हम खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, और हम चट से ये ग्राफ बना देंगे। क्या करेंगे? चट से ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और बनाने के बाद खुश हो जाएंगे। और उसके बाद क्या पता चलेगा दोस्त बच्चों कि ये गलत हो, ये गलत हो। कैसे गलत हो गया, थोड़ा ये देखिए ध्यान से। यहां भी इक्वेशन तब आया है जब इस फंक्शन को हम होल स्क्वायर किए हैं। ये फंक्शन, ये इक्वेशन तब आया है जब इस इक्वेशन को, इसको हम होल स्क्वायर किए हैं। ये हमारा गिवन इक्वेशन था, न कि ये हमारा गिवन इक्वेशन है। तो जो भी ग्राफ के जो भी कंडीशन होंगे, जो भी वैल्यूज होंगे, वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, न कि जो हम होल स्क्वायर करने के बाद लाए हैं उसको। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या y का वैल्यू हम, अच्छा y का वैल्यू हम पॉजिटिव, देखिए ये x एक्सिस के नीचे नहीं गया है ग्राफ, x एक्सिस के ऊपर है, मीन्स y का वैल्यू पॉजिटिव है। जब ये नीचे जाता है तो y हमारा निगेटिव हो, तो हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है y। अच्छा, क्या x हमारा नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? x क्या हमारा नेगेटिव वैल्यू हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रूट जो वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मीन्स रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और x क्या है? रूट y, तो y के पहले रूट लगा है, और रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये हमारा x पॉजिटिव है और इधर वाला x नेगेटिव है, मीन्स नेगेटिव x के लिए ग्राफ नहीं बनाएंगे। अगर बना भी दिए हैं तो उसको क्या कर देंगे? मिटा देंगे, और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इसको थोड़ा समझिए। अगर वैल्यू दिया हो, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर x का वैल्यू अंडर रूट 4 दिया हो और कोई इसका वैल्यू पूछे, ऑप्शन दे दें, फर्स्ट +-2,
सेकेंड 2, थर्ड -2, फोर्थ, ऑल ऑफ these। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आंसर ये है, लेकिन ऐसा सोचना पाप है, ऐसा सोचना पाप है ना, ऐसा भूल के भी गलती मत करना। x यदि √4 है तो x का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, तो प्लस में आना चाहिए, और आंसर हमारा ये सही है। अच्छा, ये तो पहली बार देख रहे हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी हम लोग क्लास 10th में 9th में ये क्वेश्चन लगाते थे कि x का वैल्यू फाइंड करते थे, तो हम लोग लिखते थे +-2। तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें तो वही ना बन जाएगा सर, x² = 4। तो अभी यहाँ पे भी बताया कि ये और ये दोनों एक इक्वेशन नहीं है, अलग अलग। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता तो ऐसे बनाते, इस इक्वेशन का बनाना है तो सिर्फ पॉजिटिव x के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सही है, पर यहाँ पे ये सही है। इसको एक और तरीके से मैथमेटिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग को पता है जितना पावर होता है उतना उसका सोल्यूशन होता है। तो x का पावर कितना है 2, तो कितने सोल्यूशन होना चाहिए 2, तो एक +2 दूसरा -2। यहाँ पे x का वैल्यू x के पावर में कितना है 1, तो सोल्यूशन भी कितना होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, और आंसर 2 होना चाहिए, ना कि +-2 ना। अच्छा, इसको थोड़ा लिख लीजिए। अच्छा, एक और y = √x का ग्राफ बनाना हो, तो ये भी जाना पहचाना से नहीं लग रहा है। तो जानना पहचानना साथ तभी लगेगा जब इसको होल स्क्वायर करेंगे, तो y² हो जाएगा सिंपली x। तो ये किसका इक्वेशन है बच्चों, तो पैराबोला का है। कैसे पहचाने, तो एक के पावर में 2 है, दूसरे के पावर में 1 है, तो कैसे बनाए, नेचर क्या होगा, तो उसके बाद क्या तरीका होता है, तो जिसके पावर 1 होता है उसके अबाउट सिमेट्री कर देते हैं। तो किसके पावर 1 है, x के पावर है, तो ऐसे हम बनाएंगे, और ये बन गया हमारा ग्राफ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, दिस ग्राफ इज टोटली रॉन्ग। कैसे, ये ग्राफ किसका है, इसका है, ये ग्राफ किसका है, इसका है, इसका नहीं है। ये दोनों में भारी का अंतर है। यहां पे y जो है वो √x है, मतलब y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे y² है, तो यहाँ नेगेटिव भी होगा अगर y का वैल्यू, तो उसको स्क्वायर करके क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू। मीन्स इस इक्वेशन में y का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में y का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर करती हैं। तो इन दोनों में भारी का अंतर है, भारी। तो क्या करें, हमें इसको देख के बनाना है, क्या y नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। y नेगेटिव कहाँ होता है, तो x एक्सिस के नीचे, ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो नेगेटिव y एक्सिस y का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इसको मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो कंपटीशन के भी, आप जब कंपटीशन में भी इसका ज़बरदस्त यूज़ है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफ पे बेस जरूर आते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे भी करके इक्वेशन ला देते हैं। अब इक्वेशन को देख के कैसे ग्राफ ड्रॉ करें, तो उसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिकल टूल्स।
तो ये हो गया पैराबोला। अब थोड़ा आगे देखते हैं। एक दो और फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, जैसे साइन थीटा, y = साइन थीटा। पूरे का नहीं देखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का ज्यादा यूज है। ग्राफ तो टेन थीटा का भी होता है, सेक थीटा का भी होता है, सबका होता है, पर मोस्टली फिजिक्स में जो यूज है वो साइन थीटा का है और कॉस थीटा का है। सो साइन थीटा का ग्राफ, अच्छा साइन का वैल्यू जीरो एंगल पे क्या होता है? साइन थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू जीरो करते हैं तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो। हम लोग ऐसे y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये थीटा है बेसिकली, ये x ले लेते हैं, ये थीटा ही ले लीजिए, ये थीटा है सम, और ये हमारा y है, इसका वैल्यू। अच्छा जब थीटा जीरो तो साइन का वैल्यू जीरो, तो y भी क्या हो जाएगा? जीरो, मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा फिर इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है। इस ग्राफ का नाम है साइनोसॉइडल ग्राफ। साइन का ग्राफ मीन्स जीरो से स्टार्ट करते हैं और सांप की तरह बना देते हैं ना। अच्छा इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है, और इसका वैल्यू 90 डिग्री पे होता है, और 90 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। अच्छा ये एंगल होता है 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस थीटा वाला एक्सिस, तो इस पे y का वैल्यू कितना होता है? जीरो, मीन साइन 180 का वैल्यू जीरो। अच्छा ये जो एंगल है वो होता है 270, 90 बढ़ा के हम लोग लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1। ये कितना एंगल? 360 डिग्री, अगेन कितना? जीरो, फिर 90 ऐड करिए, चार ना, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पीछे भी ग्राफ होता है ऐसे, ये हमारा -90, -180, -270 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये है साइन का ग्राफ ना। अब साइन में कुछ वैल्यूज तो हमें याद रखे होते हैं, कुछ इसके वैल्यू और भी याद रखना है। जैसे साइन का वैल्यू, ध्यान से देखिए, साइन का वैल्यू 180 पे कितना है? जीरो है। 360 पे कितना है? जीरो है। और 80 और जोड़े तो कितना हो जाएगा? 360 में 80 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 440 डिग्री पे भी कितना वैल्यू होगा? जीरो होगा। मीन्स साइन के अंदर एंगल में अगर 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो 180 का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मीन्स और 180 डिग्री को रेडियन में हम लोग किससे दिखाते हैं? पाई से। तो 180 डिग्री मतलब पाई का रेडियन, 180 डिग्री मतलब पाई का रेडियन, तो साइन पाई, और यहाँ 1 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और यहाँ लगा दीजिए क्या? n। तो इसको कहेंगे साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू जीरो फॉर n का वैल्यू ऑल इंटीजर वैल्यू, क्या क्या? तो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट एंड सो ऑन। अच्छा ना, 1 रखेंगे तो 180 डिग्री आएगा, पाई आएगा, 2 रखेंगे तो 360 डिग्री आएगा, ऐसे करके आएगा। अच्छा साइन ऐसे करके याद करेंगे। 90 का अगर मल्टीपल हो तो वैल्यू 1 भी होगा और -1 भी होगा ना, तो उसको भी याद रखना है। ये है साइन का ग्राफ, इसको हम याद रख लेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे कॉस थीटा का ग्राफ।
अच्छा, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ये सांप की तरह से बन जाए। तो ये 0 और ये होता है 90, क्योंकि साइन cos 90 का वैल्यू क्या होती है 0, और ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है -1। मतलब साइन थीटा का जो रेंज है, रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 साइन थीटा का, न तो -1 से कम हो सकता है, न तो 1 से ज्यादा हो सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू वो सभी रियल वैल्यूज होंगी जो -1 और 1 के बीच में हो, इंक्लूडिंग -1 और 1 आल्सो। अच्छा, ये है हमारा cos थीटा का ग्राफ। अच्छा, 90 का यहाँ जो मल्टीपल है, ये 90 ना, सॉरी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 90 डिग्री ना। इसको हम बोल सकते हैं पाई, पाई रेडियन। इसको क्या बोलेंगे 3π/2, इसको क्या बोलेंगे 2π। ठीक, अच्छा, आगे और बढ़ते जाए तो ढेर सारे वैल्यूज होंगे, कुछ वैल्यूज का याद रखना है हमें, जैसे cos nπ का वैल्यू, cos nπ का वैल्यू 1 फॉर n बराबर 0, 2, 4, 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। मतलब cos के अंदर इवन मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू, पाई मीन्स 180, 180 का अगर इवन मल्टीपल हो, 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई 0 ना, 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई, तो 2π मतलब 360 डिग्री, वैल्यू कितना है 1, 4π, 6π, 8π, 10π, 1000π, 1,00,000π। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू cos का 1 ना। अच्छा, 0 भी क्या होता है, एक बार 0 भी इवन नंबर लेते हैं हम लोग ना। तो कई लोग को नहीं ये पता होता है 0 इवन है कि नहीं, बट 0 इज इवन नंबर, तभी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी इवन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 के लिए भी कर रहा है, तो 0 इज इवन नंबर। अच्छा, cos nπ का वैल्यू -1 फॉर n बराबर क्या हो जाए 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, डॉट 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 एंड सो ऑन हो जाए, n है ये। cos के अंदर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है वैल्यू, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है -1, क्या होता है -1। अच्छा, और अगर π/2 का ऑड मल्टीपल हो, जैसे π/2, 1π/2, 3π/2, आगे मिलेगा यहाँ पे 5π/2, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का वैल्यू, और π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n + 1 π/2 का वैल्यू 0 फॉर n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इससे हम ऑड नंबर को दिखाते हैं, ये ऑड नंबर है, 0 पुट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा।